अभी मैं आपको आश्रम का दृश्य वापस से दिखा देता हूँ पुनः, अभी मैं गिर जाता। तो ये है नर्मदा मंदिर, जहाँ पे नर्मदा मैया की रात्रि हम लोगों ने आरती की थी, और यहीं पे पुजारी जी अभी सुबह की भी आरती करके गए हैं। और बढ़िया, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये देखिए, ये रही माँ श्री नर्मदा, नर्मदे हर। और फिर यहीं पे अगर आप देखें तो ये पूरा इसका प्रांगण है। क्या आप हिंदी में क्या बोलते हैं, एक और चीज़ बोलते हैं, ये इसका बगीचा वगैरह आप कह सकते हैं। प्रांगण हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं, मेरे को एकदम शुद्ध हिंदी नहीं मालूम है ना, तो ये ऐसा कहते हैं। और ये यहाँ पर तीनों देव एक साथ है, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़ का झाड़, पीपल का झाड़ और नीम का झाड़। जी महाराज जी। और ये हमारे पुजारी जी, नर्मदे हर। महाराज जी आप कुछ परिचय दीजिए ना अपना। हाँ, मैं अजय वैष्णव, नर्मदा मंदिर पुजारी। नर्मदा मंदिर पुजारी, यहाँ से आप ही देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया महाराज जी, नर्मदे हर। चलो बाल भोग कर लो। जी महाराज जी, बाल भोग कर लेते हैं। हाँ हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी, यूट्यूब पे। ये हमारा हॉल है, जिस हॉल में हम लोग रुके थे, और पंडित जी द्वारा यहाँ पे पूरे व्यवस्था देखी जा रही है। यहाँ पे भगवत कथा भी अभी कुछ समय पहले हुई थी, और हमारे साथ में यहीं पे और संत हैं जिनके साथ में रात में रुके थे। महाराज जी भी यहीं से हैं, मालवा नेवाड़ साइड से ही हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु जी। महाराज जी अपना परिचय दीजिए ना। श्रवण दास, ठीक है। ओम नमो नारायण, दंडवत। माँ नर्मदा खंड के 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, सीताराम सीताराम। महाराज जी ने अभी सुबह सुबह सबके लिए पोहा प्रसाद बनाया है बाल भोग रूप में। और महाराष्ट्र में मैया बाबा रुके थे रात में, वो सब आगे चले गए हैं। और नर्मदे हर महाराज जी, महाराज जी वेस्ट बंगाल से, और महाराज जी भी परिक्रमा में है। नर्मदे हर। तभी बाल भोग करते, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। सीताराम बन के राधे श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राम जी कैसे रहे हो? राम जी घिस रहे हैं। नर्मदे नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। नहीं, कई लोग मैंने देखा है कि पीछे की साइड का नहीं घिसते हैं। काले से डरते हैं। काले से ये काला है, उनको काला दिखता है क्योंकि वो काले। ये देखो महाराज जी, काला ही सत्य है ना, सच्चाई काले की ही है। वो तो अंग्रेज आ गए थे, वो बोल गए कि ना अच्छाई का कलर सफ़ेद होता है, कोई अच्छाई का कलर सफ़ेद नहीं होता है। अपने श्याम भगवान कौन से कलर के हैं? शिव भगवान कौन से वाले? सावरिया जी काले काले है ना। हाँ, मुरली वाले वो कहते हैं काले से मत कर रहे फरक। काले ये गोरे वोरे कहीं नहीं, क्योंकि श्री राधे जी की राधा माई से मिलने गए तो कुछ कहे कि वाह क्या काले कनूटे ने बोले। वो उसमें मतलब है ना, यही बात ही गोरी अतीत सुनसी सहज सुंदर सांवर मिले, वही बात है ना। कौन मिले? कृष्ण राम भगवान कैसे मिले? सहज सुंदर सांवर। उनने सफ़ेद बोला क्या कि गोरा मिले, सांवरा मतलब ऐसा जो है ना, सुंदर सुशील मर्यादित, हाँ सारा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये यहाँ का गांव है सेमलदा, और किसी और से परिक्रमा मार्ग है अभी।
नर्मदे यार। ताही विधि रही है सीताराम 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 कहिए जाही भी। नर्मदे हर। अभी मैं मैया की परिक्रमा में हूँ और परिक्रमा प्रारंभ किए हुए काफ़ी समय हो गया। आज 9 तारीख है, सोमवार। आज परिक्रमा प्रारंभ कर ली। मैं अभी एक आश्रम पे भी रुका था बाबा के पास में, और वहाँ का वीडियो नहीं है, वहाँ पे नहीं बनाया था वीडियो। तो बाबा के साथ में बातचीत हुई, काफ़ी देर अच्छी बातचीत हुई, मगर रिकॉर्डिंग का ध्यान नहीं रहा, तो हम लोग बातचीत करके वो छूट गया। महाराज जी से उन्होंने बात करी कि महाराज जी यहाँ से तट वाला मार्ग है। महाराज जी ने बोला बिल्कुल है, आप जाओ आराम से। तो महाराज जी ने ये रास्ता बताया है कि मैया के पास वाला ही मार्ग है। वो मैया वहाँ सामने दिख रही हैं, दिखते हुए जा रही हैं मैया। तो थोड़ी थोड़ी दूर में मैया दिखती हैं और उनको देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी ये देखिए, ये रही सामने मैया, नर्मदा मैया, और आगे भी दिखेंगी। ये देखिए मैया जी हैं। तो अभी हो सकता है कि आगे से मुझे ज़मीन वाला मार्ग मिले, मतलब अभी जैसे ये पक्की सड़क है, और थोड़ी देर के बाद में मुझे नीचे का मार्ग प्राप्त हो जाए, तो हम उस मार्ग से जाएंगे और अच्छा ही रहेगा। क्योंकि ये पक्की सड़क है, और पक्की सड़क से चलने में जितना आनंद नहीं आता है, उससे कई गुना ज़्यादा आनंद आता है मैया के साथ में कच्ची सड़क पर चलने में। तो मैया वो भी दिलवाएंगी, मैया को बोल रखा है, तो मैया ज़रूर देंगी वो सड़क भी। बाकी अभी ऐसे धीरे धीरे निश्चिंत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी हमारी मैया बाबा से बात हुई है, तो वो लोग अभी धर्मपुरी से थोड़ा सा दूर हैं। धर्मपुरी वो लोग भी पहुंचने वाले हैं, और मैं भी तकरीबन कल पहुंचूंगा धर्मपुरी। तो अभी तो चल रहे हैं हम लोग बड़ा बड़दा की ओर। धर्मपुरी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और हम 30 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं। और अभी जब निकले हैं तो निकले 8 बजे थे, 8 सवा 8 साढ़े 8 बजे, 8:45 बज गए थे समथिंग। तो महाराज जी ने, अभी हम लोग यहाँ पहुँचे थे आश्रम पे, तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा में रुक गया था। अब उसके बाद अभी निकला हूँ, तो पता नहीं कहाँ पहुँचूँगा। बाकी तो मैया की इच्छा है, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। देखते हैं कब और कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। मैया की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि अभी मुझे मैया यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा का एहसास करा रही हैं, और साथ ही साथ में सूर्यदेव हमें धूप का भी एहसास करा रहे हैं। आसपास के खेत हैं, हरियाली है, तो ये सब चीज़ों का आनंद लेते हुए चल रहे हैं। इसमें कहीं भी ये चीज़ की चिंता नहीं है कि हम आश्रम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी हमें तो बाल भोग ही मिल गया इतना सारा कि ना भरपेट भोजन हो गया है। शाम तक जैसे पूरा पेट टाइट ही रहेगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा हो गया है। बाकी रुकते हुए जाएंगे कहीं ना कहीं पे। अभी का तो मार्ग सुंदर है, तो अभी मार्ग का भी आनंद लेते हैं, और मैया के भी दर्शन करते हुए चलते हैं। नर्मदे हर। अब मेरा सफ़र प्रारंभ हो गया है मैया के तट वाला। मतलब मैया तो वो रही सामने, परंतु मैया के एकदम समीप में ये थोड़ा सा तट वाला मार्ग मिल रहा है, जंगल वाला। अब एकांतिक जंगल में ही वास करते हुए हम लोग निकलेंगे जंगल से। अब अकेले में मैया के साथ का और हमारे विकास का मार्ग प्रारंभ हो चुका है। तो चलते हैं मैया के साथ, जैसा भी है यही मार्ग है। वैसे बहुत सुंदर मार्ग है।
ये देखिए, ये है माँ नर्मदा का पावन सा घाट। नर्मदे हर, जय माता नर्मदे, नर्मदे हर। तो अभी जैसे ऊपर से सड़क वाला मार्ग जो जा रहा था उधर से जा रहा था, और उधर से बाहर से जाना पड़ता। तो अभी हमें ये वाला मार्ग मिला है, और इस मार्ग से अभी इस तरफ से महाराज जी ने बताया कि जाना है, उस तरफ से कोई मार्ग नहीं है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, फिर आगे से कहीं से मार्ग प्राप्त होगा तो फिर उधर से चलेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे मैया तेरी। अभी देखो, मुझे ना मार्ग अच्छा ही मिला हुआ है, और इसी मार्ग से धीरे धीरे मैं ना अभी आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। कहीं पे जंगल मिल जाता है, तो कहीं पे पगडंडी खेतों की मिल जाती है। तो हर प्रकार के मार्ग से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और मैया आगे बढ़ा रही हैं, तो अच्छा ही है। मैया के साथ में चलते रहो धीरे धीरे। और ये देखिए, ये रही माँ नर्मदा, नर्मदे हर। तो इधर से तो ना वहाँ पानी भरा हुआ है, इस तरफ से चलते हैं। और यहाँ एक मंदिर है, पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। जय बजरंगबली, जय गजानन महाराज की जय। जय भोलेनाथ, जय हो नर्मदा मैया। मैया के तट वाला जो मार्ग है वो समाप्त हो गया है, और पूर्ण रूप से मार्ग नहीं है। वहाँ पे जल भरा हुआ है, काफ़ी चौड़ा नाला बना है, तो वहाँ से रास्ता नहीं मिल पाया है। तो अभी मुझे वापस से एक पक्की सड़क पे आना पड़ा है, और मैया यहाँ से पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये पक्की सड़क है, अब इस सड़क से जाना पड़ेगा, और फिर कुछ दूरी के बाद में देखते हैं कहीं से अगर मैया के पास का मार्ग मिलता है तो वापस चले जाएंगे मैया के पास में। तो अभी चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। यहाँ पर ईंट का भट्टा है, जिसमें ईंट पकाई जा रही है। महाराज जी कोयले फोड़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी यहाँ से रास्ता इस तरफ मुड़ेगा, और हम लोग जाएंगे। नारायणपुर है, नारायणपुर में आए हैं हम लोग अभी। और मैया के तट वाला मार्ग जो समाप्त हो गया था, तो हम लोग ऊपर आए थे। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं आगे। अभी कुछ इस ओर का मार्ग है, यहाँ पे लगा भी हुआ है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। मैं अंदर वाले मार्ग से आया हूँ, तो इधर से आ गया हूँ। और जैसे अगर बाहर वाले मार्ग से आता तो इस वाले मार्ग से आते। अब ये वाले मार्ग से नहीं आया मैं, तो इस मार्ग से आया हूँ, और समय लग गया थोड़ा सा, परंतु ठीक है। हमें मैया के साथ का थोड़ी देर का साथ मिल गया, अच्छा है। आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं, और मैया भी हैं साथ ही में, थोड़ा सा दूर हैं, परंतु मैया हृदय में तो हैं, इसलिए आनंद आ गया। उतनी देर भी चलने को मिला, मैया के पास रहने को मिला, तो अच्छा लगा। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। बैठो बाबा। नहीं, अब अभी बैठा था पीछे, हैंडपम्प है ना, उसके पास में बैठा था, पानी वानी पिया, भर लिया पानी। कहाँ के? इंदौर से महाराज जी। इंदौर से? हाँ, अपन मध्य प्रदेश वाले ही हैं। हाँ, मध्य प्रदेश को। अपन तो यहीं के एक ही क्षेत्र के हैं सब। वो तो बोले हाँ, समझ में आई नहीं। आप नेमाड़ साइड के, हम मालवा साइड के, है ना, अपन है एक ही क्षेत्र के। चलिए महाराज जी, नर्मदे हर।
अभी मैं सिकरपुर गांव के एक मंदिर में रुका हुआ था, जो कि यहाँ के गांव का ग्रामीण मंदिर है। और मंदिर के बाहर ही रुका हुआ था। यहाँ पे टेबल पे आराम से मैंने विश्राम करा, क्योंकि कोई था नहीं, तो मंदिर में बिना पूछे जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गांव का सामाजिक मंदिर है। तो कोई मिला नहीं, तो मैं अभी यहाँ बाहर ही रुका हुआ था। ऐसे मंदिर में जाने के लिए कोई बुराई नहीं है, जा सकते हैं अपन, लेकिन गलत होगा, क्योंकि किसी और के क्षेत्र में है मंदिर और अपन बिना बोले अपन अंदर जाएं और अपना वो बिछा के सो रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बाहर लेटा हुआ था। और अभी आगे की ओर बढ़ेंगे। पीछे नीम का झाड़ है तो उसके नीचे आनंद आ गया। अभी तकरीबन मैं यहाँ पे 1 घंटा रुका हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ूँगा। मेरा मार्ग उधर से है, वाला मार्ग से मुझे आगे की ओर जाना है। तो सिकरपुर में हूँ। बहुत बढ़िया गाँव बना हुआ है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे गाँव नहीं है, शहर है। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। ये देखो, ये पहले ये वाली कोठी, ये जो पीली वाली है, इसके आगे उस तरफ वाली कोठी, और एक इस तरफ ये कोठी। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं। इतना सुंदर गांव बना है। और गांव जैसे शुरुआत होता है तो ये सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये चौराहा है। तो इस चौराहे पे ये जो पेड़ है, ये त्रिदेव पेड़ है। इसमें तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। नीम का झाड़ भी है, और पीपल का झाड़ भी है, और बरगद का झाड़ भी है। तीनों एक ही साथ है, तो ये त्रिदेव पेड़ है। तो गाँव की सुंदरता तो सबसे पहले उस पेड़ ने मोह ली। आनंद आ गया। उसके बाद में इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रखी हैं। गांव कम शहर ज़्यादा है, बहुत बड़ा बड़ा। और आगे एकदम वीआईपी मकान बने हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और बढ़ते हैं आगे। काफ़ी देर विश्राम हो गया है। और यहीं पे एक लाइट बोर्ड भी मिला था, तो मैंने उस पर से चार्ज कर लिया है। कि प्रभु जी से पूछ लिया था, तो उन्होंने बोल दिया चार्ज कर लिया। मैंने यहाँ पे लगा के मोबाइल चार्ज कर लिया, डिस्चार्ज हो गया था। तो अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी देर विश्राम हो गया है। ये हमारा सामान रखा है, लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे हर। अभी मैं पहुँच गया नर्मदे हर। मैं पहुँचा हूँ बड़ा बड़दा गांव में। और गांव तो बहुत सुंदर बना हुआ है। और शुरुआत में ही गांव में इंटर करते ही प्रभु जी ने चाय प्रसादी के लिए पूछ लिया, आनंद आया। अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे चौराहे से नीचे की ओर मुड़ना है, और नीचे मैया के घाट पर ही आश्रम है। भोलेनाथ जी का मंदिर है, और वहीं पे आश्रम भी है। तो आज वहीं रुकेंगे, क्योंकि समय हो गया है। आगे अगला आश्रम 9 किलोमीटर पे है, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, देर हो जाएगी। इसलिए यहीं पे रुक जाएंगे आश्रम पे, और फिर कल सुबह आगे बढ़ेंगे। और फिर आश्रम पे प्रभु जी मिलते हैं, तो उनसे काफ़ी जानकारी लेनी है मुझे। कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़न महाराज जी से दूर भी कर लेंगे। और क्या है, घाट का मार्ग भी महाराज जी से पता करेंगे कि घाट का मार्ग कहाँ से और कहाँ तक का मिलेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा भटकन ज़्यादा हो गई थी जंगल में, इसलिए लेट हो गए। नर्मदे हर मैया। छोटी छोटी सी मैया गेम खेल रहे हैं। तो मैया, छोटी छोटी सी मैया ना बोल रही हैं, चप्पल भी नहीं है बाबा के पास। इतना प्रेम से हो रही, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए पहुँचते हैं आश्रम। और यहाँ पर भी गाड़ियाँ अब MP09 की मिल रही हैं। ये देखिए घर, ये बड़े बड़े कोठे बने हुए, कोठी बनी हुई है, सॉरी। यार नर्मदे हर, ये वाला मार्ग है नर्मदे हर। सामने जो मंदिर है, शिव मंदिर, उसी मंदिर में आज हमारा विराम है। और मंदिर के जस्ट सामने ही नर्मदा मैया हैं, अभी हमें दिखेंगी। ये देखिए, ये रही नर्मदा मैया। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर दृश्य है मैया का। हम लोग धीरे धीरे अमरकंटक की ओर एक एक रोज पास पहुंचते जा रहे हैं। देखो, भैंस ने भी हाँ बोल दिया। ये आश्रम है जहाँ पर मैं रुका हूँ।
सबसे महाकाल मंदिर के प्रांगण का ये रूप है और बहुत ही सुंदर है और व्यवस्था भी संपूर्ण रूप से है। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बना हुआ है महाकालेश्वर मंदिर गढ़ी, बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये मंदिर है। और उस हिसाब से इसको डेवलप करने के लिए प्रोग्राम मतलब ऐसा सोचा है। बाकी देखते हैं और चलते हैं अंदर, आपको आश्रम में भी दिखा देता हूँ कि मेरा किस तरफ है। और मैंने कपड़े भी धो के डाल दिए, आया हूँ जब से, काफ़ी देर से आया हूँ। मेरे को तकरीबन आए हुए हो गए होंगे 2 घंटे हो गए, 2 घंटे तो नहीं 1.5 घंटे हो गए हैं तकरीबन। 4:30 बजे आया तो 6 बज गई। कपड़े ये सूख रहे हैं मेरे। फिर कल सुबह हम लोग सभी भगवानों के दर्शन करेंगे। और सबसे मेन चीज़ हमारे पास में ही है माँ नर्मदा, हम लोग माँ नर्मदा के घाट पर ही हैं, बहुत सुंदर है। ये है हमारा परिक्रमावासी आवास जो भी है, मतलब जहाँ रुकेंगे हम लोग तो क्या, मैं अकेले ही हूँ। और चलते अंदर, हाथ मुँह धोया हूँ तो अब पूजा करेंगे। ये मेरा कक्ष है जिस कक्ष में मैंने अपना गद्दा लगा रखा है और अपना सामान रखा है। मुँह हाथ धोया आया हूँ, दंड को भी नहलाया आया हूँ और कमंडल भी भर गया है। तो अब पूजा करना है। तो सबसे पहले पूजा करते हैं क्योंकि पूजा का समय हो गया, सूर्यास्त होने वाले। तो पूजा करते हैं, उसके बाद में आश्रम के बारे में आपको बताता हूँ और मंदिर के बारे में भी आपको महत्व बताता हूँ कि यहाँ पे दर्शन करने क्यों आना चाहिए और इस घाट से आपको क्यों जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर अभी वीडियो में अगर मैं भूल गया तो मैं सुबह की वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो अभी पहले सबसे पहले पूजा करते हैं और लाइट यहाँ से कहीं से चालू हो जाएगी। हाँ हो गई, एक ही बार में करेक्ट बटन। तो पहले पूजा करते हैं। नर्मदे हर, जय श्री राधे।